नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर स्टोरी हब वन। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। ना कोई शोर, ना कोई चेतावनी, लेकिन ये आपके अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। ये है आर्थिक आत्महत्या। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये आत्महत्या तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे होती है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, बस कुछ छोटी छोटी पैसों की गलतियों से। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? तो आइए पता करते हैं। छोटी आदत, बड़ी नुकसान। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे बस 100 रुपए की तो खर्च हुई, नेटफ्लिक्स है सिर्फ 499 में ही तो होता है। कॉफी शॉप में बैठते हैं और बोलते हैं 100 रुपए ही तो खर्च हुआ है या 200 रुपए का कॉफी। अब जरा सोचिए, अगर आपने रोज 100 रुपए बिना किसी सोचे समझे खर्च किए तो महीने में कितने खर्च होते हैं? 3,000 रुपए। साल में 36,000। और यही 10 साल में 3,60,000। क्या आपने कभी गौर किया, ये पैसे कभी आपके पास थे कि नहीं? आपने खुद ही अपने फ्यूचर पे लुटा दिया। जो आपके फ्यूचर थे उसे आप बर्बाद कर दिए। तो आप बताइए, क्या आप जानते हैं कि अपने पिछले महीने कितने खर्च किए? अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने आंकड़े को जोड़िए, फिर समझ पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं वो दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल जो सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत में करोड़ों लोग आज भी नहीं जानते उनकी इनकम कितनी, सेविंग कितनी और इन्वेस्टमेंट क्या है। वह सिर्फ जीते हैं जैसे तैसे, महीने के आखिर तक पैसे बचा ले, कुछ बच जाए। अब सोचिए कि जब आप अपना पैसा नहीं संभाल पाते तो कैसे संभाल? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता ही नहीं पता तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बताइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसी तरह से पैसा का वही हाल होता है। हर महीने का बजट बनाइए, छोटी ही रहे, मतलब आपके पास अगर 10,000 कमा रहे, 5,000 उसका बजट बनाइए। जिस तरह से सरकार आप देखते हैं कि बजट लाती है, उसके पास भी तो बहुत सारे पैसे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक बजट फिक्स करती है कि किस विभाग को कहां पे कितना खर्च करना। तो आप भी अपना बजट बनाइए, छोटा ही सही पर समझदारी से चल। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, कर्ज का जाल, जो कि आजकल बैंक वाले बहुत तेजी से आपको दे रहे हैं और इंग्लिश में बोल देते हैं EMI की मोहब्बत जो है आपको बर्बाद कर। मान लीजिए बाइक ले लो, 0 डाउन पेमेंट पे, ऐसा ही बोलते हैं ना, सब कुछ 0 फाइनेंस हो जाएंगे। मोबाइल ले लो, EMI, बस उसके 99 रुपीज लगे या 900 या 9,099 रुपीज महीने लगे। ये सब सुनने में आसान लगता है,
पर असल में आप अपने फ्यूचर की कमाई को गिरवी रखते जाते हैं। जब आप ईएमआई पे खर्च करते हैं तो आपने जो प्राइस रहता है, जो इन्वेस्टमेंट रहता है, जिस पे आप डिपेंडेंट, वो सब बर्बाद करते जाते हैं। किस तरह से समझिए, मान लीजिए रिजल्ट के हिसाब से समझा, उसमें आपको तनाव आएगा, कम सेविंग होगा और कभी कभी खत्म ही नहीं होगा, कर्ज हमेशा बढ़ते रहे। क्योंकि ईएमआई में क्या होता है, पैसे तो आपको शुरुआत में लगते नहीं, लेकिन आपकी खर्च, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो फिक्स है कि वो उतना वहां चला जाएगा। कमाई कम हुई फिर भी जाना हो, फिर आप कर्ज लें किसी को देने के। क्या आप अपने कभी किसी जरूरत के बिना किसी चीज का ईएमआई के माध्यम से खरीदा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है लेकिन लग रहा है खरीद ले? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करने वाले हैं तो चौथा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट से दूरी भविष्य से आपकी बन जाएगी। जो कहते हैं अभी तो उम्र ही क्या हुआ है, बाद में देख लेंगे, निवेश जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है सब वगैरह, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खोते जाते हैं, वो है समय। एक छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप 25 की उम्र हर महीने 1000 निवेश करते हैं और 12% रिटर्न पर, तो 60 की उम्र तक आपको मिलेगा 1.1। पर अगर आप 35 की उम्र में शुरू करते हैं तो वही 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देगा सिर्फ 30 लाख रुपए। सिर्फ आप समझ लीजिए, फर्क सिर्फ 10 साल का है, लेकिन नुकसान कुल होता है। यह है सीधी आत्महत्या, जहां आप जानबूझकर अपने भविष्य से दूरी बना रहे हैं। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, इंश्योरेंस की अनदेखी, परिवार के लिए विनाश। भगवान पर भरोसा है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या आप अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं? ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना टर्म इंश्योरेंस, ना इमरजेंसी फंड, और फिर जब बीमारी आए या कोई बड़ा हादसा तो आप दूसरे से मदद मांगो। यही होता है तैयारी ना हो, तबाही को बुलाओ। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते तो उसका भविष्य और सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। अब समझते हैं कि अब करें तो क्या करें। तो सबसे पहले आप कीजिए, हर खर्च को नोट करें, छोटा हो या बड़ा। सेविंग पहले, खर्च बाद। हर महीने का बजट बनाएं, एसआईपी से निवेश करना शुरू करें, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, और सबसे जरूरी है फाइनेंशियली, जो कि उसकी गंभीरता को समझते हुए एक मोटा हमेशा रखें। याद रखिए, आपका आज का फैसला अपने बच्चों को कल तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी जागरूकता दी तो इस अपने दोस्तों को और अपने परिवारों को जरूर शेयर। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपने अपने पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी क्या कर रहे हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्पायर स्टोरी हब पर, जहां हम ऐसी ही कहानियां आपको सिखाते हैं, जीवन को बदलने वाले विचार को लाते हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी के बारे में अपनी बजट बनाते हुए, अपनी
हेल्थ, अपने परिवार के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में, अपनी फाइनेंशियली पैसे को जो है उसकी बजट के साथ आप यूज कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।